दोस्तों जय हिंद। यूपी ट्रिपल एससी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के एमसीक्यूज़ का क्लास ये जो आप लोगों के सामने है, ज़्यादा बात ना करते हुए आप लोगों को एक बार तथ्यों से जोड़ते हैं और शुरुआत करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर द्रव्य गुण विज्ञान के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं, जो एमसीक्यूज़ बनते हैं, उस पर हम लोग मेहनत करके तथ्यों को खोज करके निकाल करके आप लोगों के साथ साझा करने के लिए आए हुए हैं। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। एक दो बार इस पीडीएफ को घुमा घुमा के पढ़ लेंगे अगर, तो ये कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा, आपको बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर अपने। द्रव्यों के विपाक जिसको पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आयुर्वेदिक नियम पूरी तरह सत्य है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर द्रव्यों के विपाक, अगर आप विपाक नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट लिखा हुआ है। इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा, पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट। और पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अभी हम आप लोगों को समझाते हैं। पहले देख लीजिए प्रश्न को एक बार। द्रव्यों के विपाक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आयुर्वेदिक नियम पूरी तरह सत्य है। इसमें ऑप्शन ए जो आप लोगों के सामने है, मधुर और अम्ल रस का विपाक हमेशा मधुर ही होता है, ये पहला है। दूसरा, कटु तिक्त और कसाय रस का पाचन के बाद अंतिम रूपांतरण विपाक कटु होता है। ऑप्शन सी है, लवण रस का विपाक अम्ल होता है क्योंकि यह शरीर में पित्त और गर्मी को बढ़ाता है। ऑप्शन डी है, सभी 6 रसों के 6 अलग अलग विपाक होते हैं जो जठराग्नि तय करती है। और अगला है ऑप्शन आपका, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताएं। चलिए देखते हैं प्रश्न को, एक बार आप लोग समझिएगा इस प्रश्न को। जैसे क्या है कि द्रव्यों के विपाक, तो द्रव्यों के विपाक का मतलब यहाँ पर पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट। पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट का पोस्ट का मतलब होता बाद में, प्री का मतलब होता पहले, पोस्ट का मतलब होता बाद में। पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट मतलब भोजन पचने के बाद का प्रभाव जो होता है, जो प्रभाव उत्पन्न होता है, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर द्रव्यों के विपाक को समझने में कोई कठिनाई हो तो इस शब्द को पकड़ करके पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट को समझ लीजिएगा कि संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आयुर्वेदिक नियम पूरी तरह से सत्य है। तो अब इस पर जो भी आप लोगों ने कमेंट किया होगा उसको आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, हम बता रहे हैं आप लोगों को। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि विपाक क्या है। तो जैसे क्या है कि जब कोई औषधि, जैसे भी कोई भी औषधि या भोजन पूरी तरीके से जब पच जाए, कोई भी भोजन जब पूरी तरीके से पच जाता है तो पचने के बाद अंत में जो प्रभाव शरीर पर पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को विपाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को विपाक बोलते हैं। अब विपाक कैसे याद रखेंगे कि क्या कहते हैं कि इसको याद कैसे रखते हैं। तो जैसे हम आप लोगों को बता दें, मधुर प्लस लवण अगर ये है तो इससे मधुर विपाक बनेगा। क्या बनेगा, मधुर विपाक बनेगा। और अगर क्या कहते हैं अम्ल अगर है तो इससे अम्ल विपाक बनेगा, अम्ल विपाक बनेगा। और अगर कटु प्लस तिक्त प्लस कसाय अगर ये है तो ये कटु विपाक बनाता है। क्या बनाता है, कटु विपाक बनाता है। बच्चों बोर मत होइएगा क्योंकि यहीं पर हम सारी चीज़ों को क्लियर कर देना चाहते हैं, फिर आपको कोई किताब, कोई पीडीएफ, कोई क्लास आपको बिल्कुल ना पढ़ना पड़े। इसलिए थोड़ा सा आप लोग धैर्य के साथ हमारी बातों को सुन लीजिएगा, बोर मत होइएगा। और बिल्कुल इस बार मतलब ऐसा कमेंट मत करिएगा कि जो है कथा मत करिए, जल्दी पूरा कर दीजिए। हम आपकी क्या कहते हैं आपकी भलाई के लिए ये कर रहे हैं। तो ये जो है आपका कटु तिक्त और कसाय अगर मिल जाता है तो वो कटु विपाक यहाँ पर बनता है। इसलिए कटु तिक्त और कसाय रस का विपाक कटु होता है। तो यहाँ पर जो है, जो प्रश्न आप लोगों के सामने अभी था कि द्रव्यों के विपाक
क्या है, द्रव्यों के विपाक पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आयुर्वेदिक नियम पूर्ण रूप से सही है। तो इसमें जब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं, मधुर और अम्ल रस का विपाक हमेशा मधुर होगा, ये गलत है। कटु, तिक्त और कसाय रस का पाचन के बाद अंतिम रूपांतरण विपाक कटु होगा, यह ऑप्शन सही लगा लीजिए। लवण रस का विपाक अम्ल होता है क्योंकि यह शरीर में पित्त और गर्मी को बढ़ाता है, ये भी गलत है आपका। सभी 6 रसों में 6 अलग अलग विपाक होते हैं जो जठराग्नि तय करती है, ये भी गलत है आपका, इनमें से कोई नहीं। तो संभवतः आप लोगों का ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। एक बार पुनः आप लोगों को बताते हैं कि UPSSC के आयुर्वेद फार्मासिस्ट के इस वैकेंसी में हम आप लोगों को वीडियो क्लासेज 10,000 प्लस MCQs PDF, क्लास PDF और डेली क्विज, इतनी चीज़ें दे रहे हैं जो कोई भी कोचिंग जो भी चल रही है नहीं दे रहा है। और दूसरी चीज़, हमारे पास डिग्री है इसकी, हम फर्जी वाले मास्टर नहीं हैं, हमारे पास इसकी डिग्री है और हमने इसका अध्ययन किया है। हमारे पढ़ाई से ही आप लोगों को लगता होगा हमारे ज्ञान का स्तर। तो ऐसा नहीं कि तमाम कोई अन्य विषय पढ़ा रहा था और अभी वैकेंसी आई और आप लोगों के साथ जुड़ करके और पढ़ाने लगा और बता रहा कि नहीं ऐसे ऐसे सॉल्व कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग धैर्य के साथ हमारे साथ बने रहें, आप सभी लोगों का कल्याण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। कर्म परिभाषा के अंतर्गत दीपन और पाचन के अंतर को स्पष्ट करने वाला कौन सा कथन सही है। इसमें ऑप्शन ए है, दीपन द्रव्य आम विष को पचाता है लेकिन भूख या अग्नि को नहीं बढ़ाता है। दूसरा है, पाचन द्रव्य केवल भूख बढ़ाता है पर पेट में रुके या पक्के अन्न को नहीं पचा सकता है। अगला, चित्रक श्रेष्ठ दीपन द्रव्य है जो अग्नि बढ़ाता है पर आम नहीं पचाता है, जबकि नागकेसर श्रेष्ठ पाचन है जो आम पचाता है पर अग्नि नहीं बढ़ाता है। ऑप्शन डी है, दीपन और पाचन दोनों कर्म हमेशा शीत वीर्य द्रव्यों द्वारा ही किए जाते हैं और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। अब आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। हाँ देखिएगा, अब जैसे क्या है कि यहाँ पर आप लोग इस प्रश्न को समझिएगा कि दीपन क्या है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दीपन और पाचन के अंतर को स्पष्ट करने वाला कौन सा कथन सही है। दीपन समझिए पहले, दीपन क्या है। तो दीपन जो है ये अग्नि को बढ़ाता है। यदि किसी व्यक्ति को भूख नहीं लग रही है तो दीपन औषध दी जाती है, लेकिन यह आम को नहीं हटाती। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को चित्रक, दीपन के लिए चित्रक, पिप्पली और क्या कहते हैं चब्बे, ये किसी आदमी को दिया गया, ठीक ना, तो ये क्या कहते हैं दीपन का काम करती है। और पाचन क्या है, यदि पेट में आम जमा हो गया है तो उसे जलाकर समाप्त करना, यही पाचन है। तो लेकिन क्या है, यह नई भूख को नहीं बढ़ाता है। जैसे इसके लिए जो औषधि दी जाती है वो नागकेसर है। क्या है, नागकेसर दिया जाता है, मुस्ता दिया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर इस हिसाब से जब हम पढ़ेंगे तो दीपन का मतलब अग्नि और पाचन का मतलब आम। दीपन का मतलब क्या होता है, दीपन का मतलब होता अग्नि, मतलब वो आपके भोजन की अग्नि जो है वो, और पाचन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, आम हो गया। तो इससे जो है हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ए लिखा हुआ है, दीपन द्रव्य आम विष को पचाता है लेकिन भूख या अग्नि को नहीं बढ़ाता है, इसमें जो है ये उल्टा लिखा हुआ है, तो ये गलत है। दूसरा जो है, पाचन द्रव्य केवल भूख बढ़ाता है पर पेट में रुके हुए अपक को, अन्न को नहीं पचा सकता है, यह भी उल्टा लिखा हुआ, गलत है। और क्या कहते हैं ऑप्शन सी, चित्रक श्रेष्ठ दीपन द्रव्य है जो अग्नि बढ़ाता है पर आम नहीं पचाता, बल्कि नागकेसर श्रेष्ठ पाचक है जो आम पचाता है पर अग्नि नहीं बढ़ाता है। ऑप्शन सी पर निशान लगा लीजिएगा, सही का। दीपन और पाचन दोनों कर्म हमेशा शीत वीर्य द्रव्यों द्वारा ही किए जाते हैं, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी इस पर तो जाएंगे ही नहीं। अब ये आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है कि मिश्रक गणों के अंतर्गत त्रिमद में निम्नलिखित में से कौन कौन से 3 द्रव्य शामिल हैं जो पेट के कीड़ों, जिसको क्रिम बोलते हैं, और मोटापे को नष्ट करने के लिए प्रसिद्ध है। पहला है शुंठी पिप्पली मरीच, दूसरा है बिडंग मुस्ता चित्रक, तीसरा है त्वक एला पत्रज, और डी है हरड़ बहेड़ा आंवला, और ई है इनमें से कोई नहीं। लगाइए जल्दी से निशान।
हाँ, अब देखिएगा, अब इसमें ऑप्शन जो ए आप लोगों का सुंठी, पिप्पली और मारिच दिया हुआ है, ये गलत। बिडंग, मुस्ता और चित्रक दिया हुआ, ये सही है। ऑप्शन सी त्वक, एला और पत्रज, ये भी गलत है। हरड़, बहेड़ा, आंवला, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि क्रिम को नष्ट करने का काम बिडंग, मुस्ता और चित्रक का। आप लोगों को बताएं कि जो है एक होता त्रिमद, क्या होता त्रिमद, यहाँ पर ऊपर क्या कहते हैं लिखा हुआ त्रिमद। ये जो त्रिमद होता है ये तीनों कड़वे होते हैं, बहुत कड़वे तीखे होते हैं, ठीक ना। और ये 3 द्रव्यों का समूह है, कि इसीलिए त्रिमद कहते हैं, 3 द्रव्यों का समूह है, 3 द्रव्यों का समूह। इसको यहाँ पर एक बार बच्चों एकदम ध्यान से पढ़ लीजिए, हम लिख भी दे रहे हैं, आप लोग एकदम समझ लीजिएगा। तो इसमें आता क्या है, बिडंग। क्या क्या आता है, बिडंग है, मुस्ता है और चित्रक है। अब बिडंग को शायद आप लोग पता नहीं याद है कि भूल गए, पिछले वाले क्लास में बताए थे, ठीक ना। ये जो मुस्ता आपका होता है, जिसको नागर मोथा कहते हैं, क्या बोलते हैं, नागर मोथा इसको बोलते हैं। ये बिडंग पेट के कीड़ों को मारता है, मुस्ता जो है पानी सुखाता है और चित्रक भूख बढ़ाता है। तो बिडंग क्या करता है, ये कीड़ों को मारता है, पेट के कीड़ों को, ठीक ना, ये कीड़ों को मारता है। ध्यान से देखिएगा, ये कीड़ों को मारता है। नागर मोथा जो है ये क्या करता है, ये पानी सुखाता है। क्या सुखाता है, पानी सुखाता है। और ये क्या कहते हैं, चित्रक क्या करता है, चित्रक भूख बढ़ाता है। क्या करता है, भूख बढ़ाता है यहाँ पर। तो ये जो काम है यह मोटापा और पेट के कीड़ों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए हम जो है बिडंग, मुस्ता और चित्रक मतलब ऑप्शन बी पर सही का टिक मारेंगे। बाकी के जो हमारे ऑप्शन है सुंठी, पिप्पली, मरीच गलत है, तो केला, पत्रज गलत है, क्या कहते हैं हरड़, बहेड़ा, आंवला गलत है, और क्या कहते हैं इनमें से कोई नहीं, इस पर भी हम निशान नहीं लगाएंगे, गलत का ही निशान लगाएंगे। तो हमारा सही उत्तर क्या है, बिडंग, मुस्ता और चित्रक। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 पर हम देखते हैं, बृहत पंचमूल और लघु पंचमूल को जब एक साथ मिला दिया जाता है तो आयुर्वेद में इसे किस नाम से जाना जाता है और इसका मुख्य त्रिदोष कर्म क्या है। पहला दिया हुआ ऑप्शन बल्ली पंचमूल कफ सामक, दूसरा दिया हुआ 10 मूल वात पित्त सामक या त्रिदोष सामक, तीसरा दिया हुआ कंटक पंचमूल रक्त प्रसादन, और ऑप्शन डी दिया हुआ है मिश्रक पंचमूल मेदोहर, और ऑप्शन ई लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताएं कि बृहद पंचमूल जो है इसमें 5 बड़े पेड़ की जड़ें, क्या होता है, बृहद पंचमूल जो होता 5 पेड़ की जड़ें होती हैं। कितने, 5 पेड़ की जड़ें, ठीक ना, 5 पेड़ की जड़ें। अब आप लोगों को यहाँ पर एक बार समझा देते हैं। तो इसमें 5 छोटी जड़ी बूटियाँ होती हैं, इनको मिलाया जाता है तो इसमें लघु पंचमूल, ये 5 पेड़ की जड़ें होते हैं, और पंच लघुमूल इसमें मिलाया जाता है, ये 5 छोटी जड़ी बूटियाँ होती हैं। जब इनको मिलाया जाता है तो 10 जड़ें होती हैं, इसे 10 मूल कहा गया है। आयुर्वेद का ये सबसे बड़ा दर्दनाशक, सूजन नाशक और वात सामक होता है। क्या होता है, 10 मूल जो होता है ये वात पित्त सामक, त्रिदोष सामक। ये आप लोगों का उत्तर जो ऑप्शन बी है ये आपका उत्तर सही है। इसमें बल्ली पंचमूल कफ सामक गलत है, कंटक पंचमूल रक्त प्रसादन गलत है, मिश्रक पंचमूल मेदोहर गलत है, इनमें से कोई नहीं, इस पर जाएंगे ही नहीं। तो आप लोगों को उत्तर क्या मिला, 10 मूल, जिसमें 5 जो है बृहद पंचमूल बड़े पेड़ की जड़ें होती हैं, और 5 लघु पंचमूल जो छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ होती हैं, दोनों को मिला करके क्या बनता है, 10 मूल बनता है। क्या बनता है, 10 मूल बनता है, और ये वात पित्त सामक या त्रिदोष सामक होते हैं, ठीक ना। तो आप इस ऑप्शन बी पर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, जिसको हम विभीतिकी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, विभीतिकी माने टर्मिनला बेलिरिका के संदर्भ में कौन सा वैज्ञानिक तथ्य और आयुर्वेदिक गुण कर्म का संयोजन सही है। पहला है इसका मुख्य रस अम्ल है, यह तासीर में शीत और आँखों के लिए हानिकारक है, ये पहला है। ऑप्शन बी है इसका कुल कैम्ब्रिटासिया है, रस कसाय है, विपाक मधुर है, और यह बालों व खांसी कास के लिए सर्वोत्तम है। ऑप्शन सी इसका मुख्य घटक इसका बेसिसिन माने अल्कलाइड है, और यह केवल पेट साफ करने के काम आता है। ऑप्शन डी इसका वीर्य उष्ण होता है, इसलिए यह शरीर के पित्त दोष को अधिक बढ़ा देता है। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को हम ज्ञान के लिए बता दें बच्चों कि ये विभीतिकी ये जो विभीतिकी है जिसको हम कहते हैं बहेड़ा,
क्या कहते हैं, बहेड़ा कहते हैं इसको हम, ठीक ना। इसका जो क्या कहते हैं वैज्ञानिक नाम टर्मिनेलिया बेलिरिका, ठीक ना। ये जो है इसका रस जो होता है, इसका रस कसाय होता है। कैसा होता है, ये कसाय होता है। लेकिन इसका जो विपाक होता है, क्या होता है, इसका विपाक हमेशा मधुर होता है। कैसा होता है, मधुर होता है। और यह गले के रोग, खांसी, गले के रोग, खांसी, खांसी को कास भी लिखा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, खांसी और कास, ये बालों के लिए भी अत्यंत गुणकारी औषधि होती है। तो अब हम इसको पढ़ना शुरू करें तो इसका मुख्य रस अम्ल है, यह तासीर में शीत है और आंखों के लिए हानिकारक है। गलत, एकदम गलत। इसका कुल कैम्ब्रिटेसी है, रस कसाय है, विपाक मधुर है और यह बालों व खांसी कास के लिए उत्तम है। तो ये ऑप्शन आप लोगों का 100% सही है। इसका मुख्य घटक बेसिसाइन अल्कलाइड है और यह केवल पेट साफ करने के काम आता है। बिल्कुल गलत। इसका वीर्य उष्ण होता है, इसलिए शरीर के पित्त दोष को अधिक बढ़ा देता है। यह भी आपका आंसर गलत है और इनमें से कोई नहीं, ये इस पर तो जाएंगे ही नहीं। तो हमको जो उत्तर मिल करके आया विभीतिकी का, कि जो विभीतिकी है ये इसके संदर्भ में कौन सा वैज्ञानिक तथ्य आयुर्वेदिक गुण कर्म का संयोजन है, तो ऑप्शन बी, क्योंकि इसका कुल जो है वो कैम्ब्रिटेसी है, रस कसाय है, विपाक मधुर है और यह बालों व खांसी के लिए उत्तम होता है। इस पर आप लोग सही निशान लगा लीजिएगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं कि प्रश्न लिखा हुआ, विरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ सुकुमार नाजुक रोगियों के लिए सबसे सुरक्षित मधुर रस शीतवीर्य और पेट साफ करने वाला श्रेष्ठ वृक्ष किसे माना गया है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कुटकी, ऑप्शन बी दिया हुआ आराग्यवध और ऑप्शन सी दिया हुआ है मदन फल, ऑप्शन डी दिया हुआ है चिरैता और ऑप्शन ई दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। चलो निशान लगाओ, जल्दी से फट से लगाओ, कमेंट करो, जल्दी से बताओ। हाँ, अब क्या कहते हैं, ये विरेचन का मतलब आप लोग समझते होंगे। विरेचन का मतलब वो शरीर से आपके अपच चीज़ों को, गंदगी को, टॉक्सिन को जो बाहर निकाल दे, ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं, विरेचन बोलते हैं। तो क्या है कि जो आराग्यवध, एक इसमें देखिए आप लोगों को ऑप्शन भी दिख रहा होगा, आराग्यवध लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब जो है, विरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ सुकुमार नाजुक रोगियों के लिए सबसे सुरक्षित मधुर रस शीतवीर्य और पेट साफ करने वाला। तो पहला कुटकी, तो कुटकी तो नहीं है, ये तो गलत हो गया। दूसरा आरोग्यवध, इस पर निशान लगाइए, ये सही हो सकता है। और मदन फल तीसरा, ये भी गलत है। चिरैता बिल्कुल गलत है, ये इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका जो ऑप्शन बी है आराग्यवध, ये आपका सही है। अब यहाँ पर आराग्यवध हम आप लोगों को बता दें, नहीं तो जान नहीं पाओगे आराग्यवध क्या है। आप लोगों ने एक पेड़ देखा होगा अमलतास, क्या है, अमलतास। अमलतास के पीले फूल होते, पेड़ बड़ा होता है, पीले फूल होते हैं और इतनी बड़ी बड़ी इसमें ऐसे मोटी मोटी फलियां लगी होती हैं बच्चों, ऐसे बड़ी बड़ी मोटी मोटी फलियां लगी होती हैं। और जब इस काला काला एकदम ये सूख करके गिरेगा, जहाँ गिरेगा मतलब पेड़ होता वहाँ पर गिरा रहता है ये। तो जब ये अमलतास में पीले फूल, बहुत सुंदर फूल होता है, और अमलतास समझ लीजिए वर्षा का संकेतक भी है। अगर जैसे इसमें फूल आ गया तो समझ लीजिए आफ्टर सम टाइम लेटर, मतलब मुश्किल से 15-20 दिन के अंदर बरसात आ जाएगा। तो ये जो फल लगता है काला काला लंबा सा होता है, इसके अंदर में गूदे भरे होते हैं, इसके अंदर में बहुत गूदे भरे होते हैं। इसी गूदे को निकाल करके और फिर उसको क्या कहते हैं, किसी चीज़ में पका करके, जैसे दूध के साथ पका करके, और ऐसे ही किसी को जो है पानी के साथ ही दे दिया जाए, तो ये क्या करता है, आपके पेट में जितने आम बात जमा, जितनी टॉक्सिन जमा, जितनी गंदगियां जमा है, सबको साफ कर देता है। इसलिए इसको आराग्यवध कहते हैं। ये अमलतास का ये काम किसका है, ये अमलतास का काम है कि ये आप पेट को एकदम साफ कर देता है। संभवतः समझ गए होंगे आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, ठीक ना, जिसमें अश्वगंधा। अब देखिए प्रश्न 7 क्या है, अश्वगंधा, ठीक ना। अश्वगंधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरी तरह वैज्ञानिक है। यह सोलेनेसी कुल का पौधा है, इसका रस मधुर शीत है और यह केवल वजन घटाने के काम आता है। ऑप्शन बी देखिएगा, इसकी जड़ों में बेथानोलिडेस पाए जाते हैं, बिथानोलिडेस पाए जाते हैं। इसका वीर्य उष्ण है और यह तंत्रिका तंत्र के लिए परम रसायन है। ऑप्शन सी देखिएगा, इसका विपाक कटु होता है,
इसके कारण यह शरीर में अत्यधिक वायु बात को बढ़ाता है। ऑप्शन डी है इसका मुख्य विशिष्ट योग आरोग्यवर्धनी बटी है जो यकृत रोगों में दी जाती है। ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसमें किस पर लगाना है? हाँ देखिएगा, अश्वगंधा यहाँ पर दिखा है बिथैनिया सोमनीफेरा, यह अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम है। अब इसमें पहले ऑप्शन पर जब आप लोग आएंगे, यह सोलेनेसी कुल का पौधा है। ये बात तो सही है कि अश्वगंधा का कुल जो है ये सोलेनेसी कुल का है। ये इसका रस मधुर शीत है और यह केवल वजन घटाने के काम आता है। यहीं गलत हो गया, यहीं से ये गलत हो गया जा करके, तो इसलिए ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या है कि इसके मुख्य एक्टिव केमिकल्स जो हैं वो विदानोलिडेस ये बनाते हैं, ये पाए जाते हैं इसमें, और इसका वीर्य उष्ण है और यह तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के लिए परम रसायन का काम करता है। तो ऑप्शन बी पर आप लोग निशान लगा लीजिएगा, ये ऑप्शन आपका सही है क्योंकि ये बलवर्धक होता है। इसका विपाक कटु होता है, इसके कारण यह शरीर में अधिक वायु बात को बढ़ाता है। ये भी गलत है आपका। इसका मुख्य विशिष्ट योग आरोग्यवर्धनी बटी जो यकृत रोगों में दी जाती है, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने निकल करके आया वो ऑप्शन भी, इसकी जड़ों में बिथानोलिडेस पाए जाते हैं, इसका वीर्य उष्ण है और यह तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के लिए परम रसायन है। इस पर एकदम आंख मूंद करके निशान लगाइए, ये सही है बच्चों। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 8 नंबर पर आते हैं। ये है आपका शतावरी, इसका वैज्ञानिक नाम अस्परागस रेसिमोसस के रस पंचक और मुख्य आयमिक प्रयोग माने क्लिनिकल इंडिकेशन का सही चयन कीजिए। ऑप्शन ए दिया हुआ है कटु तिक्त रस, उष्ण वीर्य, कटु विपाक, वजन घटाना। ऑप्शन बी पर जाइएगा, मधुर तिक्त रस, शीत वीर्य, मधुर विपाक, स्तन्यवर्धक, दूध बढ़ाना, योम बल्य। ऑप्शन सी पर जाइएगा, लवण अम्ल रस, शीत वीर्य, अम्ल विपाक, कफ को सुखाना। ऑप्शन डी पर जाइएगा, कसाय रस, उष्ण वीर्य, कटु विपाक, शिरोविरेचन कर्म। ऑप्शन ई पर आइएगा। इनमें से कोई नहीं, जल्दी से कमेंट करके बता दो क्या है इसमें उत्तर, क्योंकि इसमें आंसर एकदम क्लियर है। हाँ देखिएगा, अब इसमें आप देखिएगा जो शतावरी होती है बच्चों, शतावरी, तो हमने जब क्लास आप लोगों को पढ़ाया था शुरुआत में, तो भैषज कल्पना के आसपास में, तो वहाँ पर हमने आप लोगों को बताया था, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं। एक ये जो शतावरी होती है, ये इसकी जड़ें जैसे गंजी नहीं होती है, गंजी की तरीके से होती है। और जो हमारी धात्री माएँ होती हैं, धात्री माँ का मतलब जो महिलाएं बच्चे वाली होती हैं, मतलब जिनके बच्चे पैदा होते हैं और क्या कहते हैं नवजात शिशु में, तो जब धात्री माँओं के बच्चे हो जाते हैं तो जो उनको पौष्टिक आहार दिया जाता है उसमें शतावरी की जड़ पीस करके पिलाया जाता है। ये जो शतावरी का क्या कहते हैं होता है, ये असल में इसका मधुर तिक्त रस होता है, ये शीत वीर्य होता है, मधुर विपाक होता है, और सबसे बड़ी खासियत इसकी शतावरी की क्या होती है, जिससे आप लोग इस उत्तर को पकड़ोगे, वो स्तन्यवर्धक, मतलब ये दूध बढ़ाने वाला होता। और यही देख करके आप उत्तर पर टिक मार दीजिएगा, बाकी और कुछ मत देखिए। अगर मान लीजिए एक के ऑप्शन में ये लिखा हुआ है कि स्तन्यवर्धक मतलब ये महिलाओं में दूध बढ़ाने वाला है, तो फट से उस पर उत्तर मार दीजिए सही का। तो इसमें जो ऑप्शन पहला दिख रहा है कटु तिक्त रस, उष्ण वीर्य, कटु विपाक, वजन घटाना, गलत। और मधुर तिक्त रस, शीत वीर्य, मधुर विपाक, स्तन्यवर्धक, दूध बढ़ाना एवं बल्य, इस पर निशान सही मार लीजिए। ये आपका सही ये आपका सही ऑप्शन है, ये इस पर 2 नंबर पर लगा लीजिए। और लवण अम्ल रस, शीत वीर्य, विपाक, अम्ल विपाक, कफ को सुखाना, ये गलत है। कसाय रस, उष्ण वीर्य, कटु विपाक, शिरोविरेचन कर्म, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं पर जाएंगे नहीं, तो संभवतः एक क्लियर हो गया होगा आपका। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है आपका निम्ब का मतलब यहाँ पर नीम से समझिएगा, हाँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाइए। एजाडिरेचटा इंडिका,
ये औषधीय गुणों के संबंध में कौन सा कथन पूरी तरीके से सत्य है, इसको देखिएगा। पहला ऑप्शन है निम्ब का वीर्य उष्ण होता है, इससे यह त्वचा पर जलन पैदा करता है। दूसरा ऑप्शन भी है इसका रस तिक्त कषाय, वीर्य शीत और विपाक कटु होता है, यह चर्म रोग, कृमि और प्रमेह नाशक है। ऑप्शन सी यह बिहारी वर्ग का कंद है जो शरीर का वजन बहुत तेजी से बढ़ाता है। ऑप्शन डी इसका मुख्य विशिष्ट योग च्यवनप्राश है और यह परम वृक्ष द्रव्य है। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दिख रहा है सही, उत्तर फट से कमेंट करके बताओ, अगर पढ़े हैं तो आप लोग लगाओ तुरंत। चलो देखते हैं। अब आते हैं पहला। चूंकि हम आप लोगों को चर्चा कर दें, जो अपना नीम होता है, नीम का मतलब इसका रस कड़वा, रस इसका कैसा होता है, ये कड़वा होता है। और कैसा होता है, कसैला होता है। कैसा होता है, कसैला होता है, ठीक ना। विपाक इसका हमेशा कटु होगा, विपाक इसका क्या है, कटु है। और क्या कहते हैं, अपनी कड़वाहट और ठंडक के कारण ये आपके शरीर के खून को साफ करता है, आपके बैक्टीरिया और जो कृमि है उनको नाश करता है। और अगर प्रमेह माने किसी आदमी को प्रमेह है, प्रमेह का मतलब यहाँ पर जानते होंगे आप लोग, अगर शुगर है किसी आदमी को, क्या है, शुगर है, तो शुगर को ये क्या करता है, समाप्त करने का काम करता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम इस पर इसके ऑप्शन को ढूंढना प्रारंभ करें तो हम इसको क्या कह देंगे, चूँकि ये शीत वीर्य होता है, ये क्या होता है, ये शीत वीर्य होता है। तो जो निम्ब का वीर्य उष्ण होता है ये गलत हो गया यहीं पर, इससे त्वचा पर जलन पैदा होती, एकदम गलत हो गया ये। इसका रस तिक्त कषाय, अभी हमने क्या बताया, इसका रस कैसा होता, कड़वा कसैला होता है, इसका शीत वीर्य होता है। और विपाक कैसा होता है, कटु होता है। देखिए विपाक कटु लिखा हमने। यह चर्म रोग, कृमि और प्रमेह नाशक है। हाँ, ये शरीर के कृमि का नाश करता है, चर्म रोगों में काम करता है। अगर कोई डायबिटिक आदमी है उसके डायबिटीज़ को भी नियंत्रित करने का काम करता है ये। तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपका जो है यहाँ पर निशान लगा लीजिए, ये आपका सही है। यह बिहारी वर्ग का कंद है जो शरीर का कंद तो बिल्कुल नहीं है, गलत है। इसका मुख्य विशिष्ट योग च्यवनप्राश, बिल्कुल च्यवनप्राश नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है आपका। अब इसके बाद आते हैं आप लोगों को अपामार्ग। अपामार्ग एसिरेंथेस एस्पेरा का मुख्य औषधीय अंग विशिष्ट योग और कर्म क्या है जो संहिताओं में वर्णित है। पहला ऑप्शन ए है फल अभयारिष्ट मृदु विरेचन। ऑप्शन बी है पंचांग तंडुल अपामार्ग क्षार तेल सिरो विरेचन एवं अस्मरी कफनाशक। ऑप्शन सी है छाल अर्जुनारिष्ट हृदय रोग नाशक। ऑप्शन डी है फूल गुलकंद पित्तशामक। ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। अपामार्ग आप लोग जानते होंगे, अपामार्ग, अपामार्ग जानते हैं, गांव के बच्चे जो होंगे उन्होंने देखा होगा इसको, लटजीरा बोलते हैं। अगर कहीं झाड़ी वाड़ी में इधर उधर से गए तो जीरे जैसा आपके पैंट कपड़े में चिपक जाता है, ये इसको बोलते हैं अपामार्ग। ये बहुत बड़ी औषधि है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो आपका है लटजीरा, इसके बीज जो है तंडुल का प्रयोग, ठीक ना, इसके बीजों का प्रयोग जो है वो शिरोविरोचन में होता है। नस्य के जरिए सिर का कफ निकालने में प्रयोग होता है। इसके पंचांग को जलाकर अपामार्ग क्षार बनाया जाता है जो पेट के रोगों, कान के दर्द और पथरी को काटने के लिए प्रसिद्ध है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसका फल अभयारिष्ट मृद विरेचन, ये गलत हो गया। ऑप्शन भी दिया हो पंचांग तंडुल, कहने का मतलब यह है इसका जो बीज होते हैं इसका प्रयोग शिरोविरोचन में किया जाता है। तो पंचांग इसका तंडुल। और अपामार्ग क्षार तेल इससे बनता है। शिरोविरोचन एवं अस्मरी कफनाशक होता है ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस पर निशान लगा लीजिए, ये सही है। और छाल गलत है, अर्जुनारिष्ट में नहीं पड़ता है, हृदय रोग नाशक ये नहीं है, फूल गुलकंद और पित्तशामक भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी आपका जो है ये सही है कि पंचांग इसका तंडुल, अपामार्ग क्षार तेल, शिरोविरोचन और अस्मरी कफनाशक है ये, ठीक है। एक बार पुनः आप लोगों को आज हमारा क्लास ये जो आप लोगों के सामने है, इसमें हम आप लोगों के सामने वीडियो क्लासेज, MCQs PDF
क्लास PDF डेली क्विज। देखिए, और किसी भी संस्था के द्वारा आप लोगों को 2-2 PDF वीडियोज़ और उसके बाद डेली क्विज नहीं मिल रहा है। ये केवल हमारी इकलौती कोचिंग है जो आप सभी लोगों को ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। आप इसका लाभ लेने के लिए मात्र रुपया 999 खर्च करके हमारे साथ बने रह सकते हैं और क्या कहते हैं, अत्यधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर 902692 7315, इस पर भी आप लोग कॉल करके सीधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। चूँकि हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो BMS हैं, ऐसा नहीं कि फर्जी टीचर कोई दूसरा विषय पढ़ा रहा था सीधे आकर के आयुर्वेदाचार्य बन गया। तो हमें इन विषयों की जानकारी है, इन सभी तथ्यों को जानते हैं और जितने माइन्यूट से माइन्यूट आप लोगों को ऑब्जर्वेशन करके देना होगा वो हम सभी आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन में नई रोशनी आए। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं।